नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, विद्या संबल योजना का जो है ये दूसरा सेशन रहेगा। आपको पता है इससे पहले पिछले सेशन में विद्या संबल योजना के अंतर्गत काफ़ी सारे जो योग्य अभ्यर्थी थे उनको ज्वाइनिंग्स मिली। इस बार भी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को मिलने वाली है। पिछला वीडियो जो था उसको आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो मुझे भी समझ आया कि हाँ, अगर मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग उससे जो है वो सराहते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो 40 से ज़्यादा विज्ञप्तियों की बात करेंगे जो 70 प्लस महाविद्यालय यानी कि 70 कॉलेजेस के द्वारा जारी की गई है। क्योंकि आपको पता है कई बार एक ही विज्ञप्ति में 4 से 5 कॉलेजेस होते हैं, छोटे बड़े जो है वो सारे एक ही नोडल महाविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए जो टोटल 70 इसमें 70 जो है वो कॉलेजेस रहने वाले हैं, 40 विज्ञप्तियाँ, और टोटल जो पद हैं वो 451 से भी ज़्यादा जो है वो पद होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो जो स्थायी भर्ती आने वाली है 1000 पदों पे, उसके ऑलमोस्ट आधे पदों पे विद्या संबल योजना के अंतर्गत विज्ञप्तियां जारी हो चुकी है। जिसके अंतर्गत कॉमर्स में 49 जो है वो पद रहेंगे जिन पे आमंत्रित किए गए हैं अपने आवेदन, और साइंस में 84 पोस्ट रहेंगी जिस पे पद अपने आवेदन आमंत्रित हैं 84 पदों पे। और कृषि वर्ग की भी जो है विज्ञप्तियां निकली है जिसमें 15 पद रहेंगे, और कला वर्ग के सबसे ज़्यादा 303 पदों पे जो है वो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब इसमें ये दो बातें आप जो है वो ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये कि कई सारे ऐसी विज्ञप्तियां हैं जो अभ्यर्थी पूछते हैं और वहाँ पर विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। तो मुझे ये थोड़ी सी बात समझ नहीं आई कि जो भी पिछली बार चाहे 10-20 मिनट का वीडियो था, इस बार शायद आधे या 1 घंटे का हो जाएगा, तो उसको आप अच्छे से क्यों नहीं देखते कि आपको नीचे वही प्रश्न पूछना पड़े जो इसमें बता दिया गया है। और देखिए, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे तो उल्टा अच्छा लगता है कि हाँ चलो बच्चे पूछ रहे हैं और मुझे रिप्लाई करना लिखना बहुत बढ़िया लगता है, तो मेरे लिए तो सही है। लेकिन आपकी उसमें परेशानी ये हो जाती है कि कई बार 1-1.5 सप्ताह का समय होता है, मैं एक एक वीक तक आंसर नहीं कर पाता, समय की थोड़ी सी कमी रहती है। तो उस कारण से आप ना उस भरोसे रहते हैं कि अब सर जवाब दे देंगे और मैं जवाब नहीं दे पाता, तो क्या होता है कि आप उस विज्ञप्ति से चूक जाते हो। तो इससे अच्छा इस वीडियो को आप ध्यान से देखो। मैं किसी वॉच टाइम या किसी कोई रेवेन्यू वगैरह के लिए नहीं कह रहा, भगवान का दिया सब है अपने पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन आपके ही लाभ के लिए कह रहा हूँ ताकि आपके पास एक वो जॉब हो जो मैं समझता हूँ कि सर्वे सर्वा है अपने राजस्थान में। टीचिंग जो फैकल्टी होती है उसमें सबसे ऊपर कॉलेज लेक्चरर को रखा जाता है, चाहे टेम्परेरी बेसिस है, चाहे कालांश आधारित है, चाहे आपका स्थायित्व नहीं है, लेकिन हाँ एक जॉब तो है एटलीस्ट आपके पास। और वो कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो कुछ होना बिल्कुल भी कुछ ना होने से बेहतर है। तो अच्छा है कि आप स्थायी बनो तो और अच्छी बात, अगर अस्थायी हो तो भी मैं समझता हूँ कि आपकी जो है आर्थिक स्थिति, जिसको अपने सामान्य शब्दों में माली हालात बोलते हैं, तो वो सही रहेगी। तो इसीलिए आप पूरा वीडियो जो है वो ध्यान से देखिए अगर आप सीरियस हो इसके लिए। और अगर आप सीरियस नहीं हो, ऐसे ही बस के चलो अपने हो जाए तो भी अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा, तो फिर तो मैं नहीं समझता कि ज़्यादा कोई मतलब है। तो आप अच्छे से देखिए। 40 प्लस इसमें जैसे मैंने बताया विज्ञप्तियां हैं, 70 प्लस कॉलेजेस के द्वारा जारी की गई है, और 450 से ज़्यादा पद हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा जो है आपके पास अवसर इसमें रहेगा सेलेक्ट होने का। और कोई भी ऐसा विषय, मतलब जो है अधिकतर जो विषय, जैसे भाई कोई राजस्थानी संगीत सिंधी वगैरह हो गए, तो उसमें तो 2-4 पोस्ट ही होगी, लेकिन अधिकतर विषयों की जो है वो 10, 20, 30, 40, 50 तक जो है वो पोस्ट हैं, तो आपका सिलेक्शन आराम से इसमें हो सकता है। तो आप बिल्कुल गंभीर होकर देखिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि कोई भी विज्ञप्ति है तो उस विज्ञप्ति के लिए और उसके जो आवेदन प्रपत्र है, मतलब जो फॉर्म है कॉलेज वाला, वो किसी एक बड़ी ऑफिशियल वेबसाइट जैसे आरपीएससी वगैरह होती है उस पर नहीं मिलेगा। कॉलेज की खुद की अलग अलग वेबसाइट होती है, नोडल कॉलेज की बात कर रहा हूँ, नए खुले उनकी नहीं बात कर रहा। तो उस पर आपको मिल जाएगा, वो फॉर्म आपको भरना है, उसके साथ अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो भी योग्यताएं हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, ये तो सब है ही। इसके अलावा भी आपके पास अगर बीएड डीएलएड वगैरह कुछ है तो वो भी लगा दो, उसका अलग कोई इसमें लाभ नहीं है, लेकिन आप लगा सकते हो। अपनी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक सारी योग्यताओं की फोटोकॉपीज, जिसको प्रतिलिपि बोलते हैं, और वो स्वप्रमाणित होनी चाहिए। मतलब ये है कि आपके उस पर सिग्नेचर जो है वो होने चाहिए, नीचे जो फोटोकॉपी होती है उसके नीचे जो है आपके सिग्नेचर होने चाहिए। और जब 10th 12th की आप मार्कशीट लगाओ तो उसके साथ अगर सर्टिफिकेट आपका अवेलेबल है तो वो भी लगाइएगा, ताकि आपको जो है थोड़ी सी लाभ की स्थिति रहे। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे सब कुछ आपको जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है इसमें, प्रारूप के संबंध में, डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में, तो उसके लिए अलग से वीडियो भी है जिसका
का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, विवरण में वीडियो के नीचे। तो वहाँ से आप वो सारे वीडियोस देख सकते हो कि क्या कुछ इसमें ज़रूरी है, क्या कुछ नहीं है। कई सारे बच्चे प्रश्न करते हैं सर दूसरे ज़िले में फॉर्म भर सकते हैं क्या, एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं क्या, दूसरे राज्य वाले आके भर सकते हैं क्या। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी के मैंने उत्तर दे रखे हैं, तो वो भी आप जाके देख लीजिएगा। नीचे वीडियोज़ है खूब सारे विद्या संबल से जुड़े हुए, तो वो आप जरूर देखिए। हर एक प्रश्न का ऑलमोस्ट वहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा। तो कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से विज्ञप्ति का जो डिजिटल प्रारूप है वो डाउनलोड करिए, उसके साथ आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करिए, और शपथ पत्र जो है अगर साथ में भेज रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं भेज रहे हो तो भी अगर आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उस टाइम आपको स्टाम्प पेपर पे शपथ पत्र देना होगा। यही सारी प्रोसेस है मेन। डिटेल में जानना चाहते हो तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो है वो क्लियर हो गई। अब विज्ञप्तियों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो सिरोही का जो शिवगंज है वहाँ पर जो अपने राजकीय महाविद्यालय है उसकी ओर से जो है ये विज्ञप्ति जारी की गई है। अब देखिए, जो भी कॉलेज है उसका आप अच्छे से नाम पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही जिले बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। जैसे मैं बाड़मेर की बात करूं तो कन्या महाविद्यालय लिखने जाएंगे तो फिर कन्या महाविद्यालय तो यूं तो बहुत सारे, लेकिन बड़े दो हैं, एक बालोतरा का है, एक बाड़मेर का है। बाड़मेर का एमबीसी, बालोतरा का डीआरजे। तो इसीलिए ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से उस महाविद्यालय का नाम आप पढ़ के और कौन सी जगह पे है उसकी वेबसाइट पे जाओ और वहाँ से आवेदन पत्र डाउनलोड कर लो, और विज्ञप्ति भी साथ में लगाना ताकि उनको पता रहे, क्योंकि कई बार एक कॉलेज जो है वो 2 या 3 विज्ञप्तियाँ भी जारी करता है, जैसे जैसे उनके पदों की रिक्तता वगैरह सारी होती है। अब तो ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत और चेंजेस भी हो सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जो विज्ञप्ति है इसके अंतर्गत कौन कौन से पद है, इसमें देखिए इतिहास, राजनीति, हिंदी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान और भूगोल के पद हैं। अब देखिए, आप या तो खुद जमा करा सकते हो या फिर आप डाक से भी जो है अपना भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट से। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 10 अगस्त 2022 रहेगी। तो आज से लगभग 9 दिन आपके पास है, तब तक आप फॉर्म भर के जो है वो भेज दीजिएगा। अब देखिए, अगली जो विज्ञप्ति है वो कहाँ की है, ये है अपने कोटा की। कोटा में जो रामगंज मंडी का जो सरकारी महाविद्यालय है, राजकीय महाविद्यालय, उसकी है। इसमें पद देखते हैं, फिर अंतिम तिथि देखेंगे। तो पद इसमें 2 ही हैं, इंग्लिश और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा पद रिक्त है। ओरिजिनल अगर हम स्थायी भर्ती में देखेंगे तो भी काफ़ी सारे पद रिक्त है, और मेन जो कॉलेजेस है वहाँ इंग्लिश के आपकी पोस्ट जो है वो वैकेंट मिलेगी। चाहे आप अपने पश्चिमी राजस्थान के कोई से भी महाविद्यालय में देख लीजिएगा, अधिकतर में जो है वो इंग्लिश की पोस्ट आपको वैकेंट मिलेगी। और अगर है भी उस पर कोई कार्यरत तो बहुत पुराने कोई एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह हैं, नए वालों में आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि पहले जो लगते थे उसमें एग्जाम वगैरह कुछ नहीं होता था, केवल इंटरव्यू होता था, उस बेसिस पे उनको जो है वो नियुक्त कर दिया जाता था। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पोस्ट वैकेंट है इस पूरी विद्या संबल में, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो इंग्लिश और बिजनेस एड, यानी कि एक आर्ट्स का और एक कॉमर्स का अपने सब्जेक्ट है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो इसमें 16 अगस्त है, यानी कि आपके पास 15 दिन पड़े हैं और आप आराम से जो है अपना फॉर्म भर के भेज सकते हो। अगली जो विज्ञप्ति है उसकी ओर ध्यान दीजिए। ये कन्या महाविद्यालय धौलपुर की ओर से है, यानी कि गर्ल्स कॉलेज धौलपुर का। तो इसमें जो विज्ञप्ति है वो देखिए, गणित, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स, वनस्पति विज्ञान यानी कि अपने बॉटनी, और प्राणी शास्त्र यानी कि जूलॉजी। तो ये सारे हो गए अपने साइंस के सब्जेक्ट। एक भाषा विषय यानी कि आर्ट्स का एक जो है वो सब्जेक्ट है। तो ऐसे करके टोटल 6 पदों पर इन्होंने विज्ञप्ति जारी की है कन्या महाविद्यालय धौलपुर में। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 10 अगस्त है, यानी कि आपके पास 9 दिन है इसमें फॉर्म भरने के लिए। अब देखिए आगे, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान, तो उसकी ओर से विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें देखिए ये एक नोडल कॉलेज है, लेकिन उसके अंतर्गत 3 से 4 कॉलेजेस आते हैं। देखिए, एक तो ये मेन कॉलेज है जिसकी विज्ञप्ति है, उसमें अर्थशास्त्र, भूगोल, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, ABST, व्यवसाय प्रशासन, EFM और वनस्पति शास्त्र, इन सभी की जो है एक एक पोस्ट इसमें वैकेंट है। टोटल 8 सब्जेक्ट है। अब इसके अलावा 3 ऐसे जो कॉलेजेस हैं जो इसके अंडर आते हैं, जिसमें उनके खुद के प्रिंसिपल नहीं है, उनका जो नोडल कॉलेज है वो यही है। देखिए, इसमें वैर, रूपवास और पहाड़ी तीनों भरतपुर के महाविद्यालय हैं। जो वैर जो महाविद्यालय उसमें भूगोल और अर्थशास्त्र की 2 वैकेंसीज हैं। रूपवास जो भरतपुर का महाविद्यालय है उसमें अर्थशास्त्र, हिंदी और अंग्रेजी की 3 पोस्ट वैकेंट है, एक एक सबकी। और फिर अंग्रेजी, गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, ABST, EFM और व्यवसाय प्रशासन, यानी कि लगभग 10 विषयों की जो पोस्ट है वो
पहाड़ी कॉलेज में रिक्त है। अब देखिए ये जो तीन महाविद्यालय वैर, रूपपास और पहाड़ी, इसमें अगर आपको कोई भी फॉर्म भरना है तो आप जो अपना स्पीड पोस्ट से अगर आप भेजते हो या खुद जाके जमा कराते हो तो आप कहाँ जाओगे? खुद जाते हो तो आपको श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जाके जमा कराना है। और अगर आप स्पीड पोस्ट से भेजते हो, डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा, तो फिर आपको जो है फॉर्म में तो जो है खुद का पता लिखना है, और टू यानी कि सामने वाली जो साइट में आप पता लिखोगे तो उसमें इन कॉलेजेस का एड्रेस नहीं लिखोगे, आप कौन से लिखोगे? श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। तो ये तो तीन महाविद्यालय हुए। एक और इसमें पीपला का भी महाविद्यालय है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और इतिहास, तो इसमें भी लगभग 7 पोस्ट हैं। तो देखिए ये जो नीचे वाले 4 महाविद्यालय हैं, चाहिए ऊपर वाला, इन सब के लिए आप फॉर्म किधर भेजोगे? सबसे ऊपर वाला जो महाविद्यालय है यानी कि श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। तो ये सब इसके जो है एक तरीके से घटक आप कह लो, और ये जो कॉलेज है वो इन सब में मेन है, इनका नोडल है। तो सीधी सी बात ये है कि अगर आपको इन चारों में से या यूं कहीं 5 में से किसी में भी फॉर्म भरना है तो आप आवेदन में सामने का जो पता लिखोगे कॉलेज का, वो कौन सा लिखोगे? सबसे ऊपर वाला। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इन नीचे वाले कॉलेजेस के एड्रेस तो होंगे लेकिन यहाँ पर कोई एक्सेप्ट करने वाला होगा नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पर आपको श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर में मिलेंगे। और जब आप इसमें लग भी जाओगे तो फिर आपके जो सिग्नेचर वगैरह होंगे, जो हाजिरी जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, तो वो कहाँ पर होगी? वो भी इसी में होगी। और इसमें चाहे आप रजिस्टर रखोगे तो भी उसका जो वेरिफिकेशन होगा वो मेन कॉलेज में होगा। तो आपकी जो पेमेंट वगैरह बनेगी, उसकी जो प्रोसेस वगैरह होगी, जो आपको कालांश वगैरह की जो सारी डिटेल भरनी होंगी, तो वो सारी आपको कहाँ पर? इसमें जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भरनी होगी। तो नोडल का मतलब यही है। और इन सभी कॉलेजेस में अगर आपको आवेदन करना है तो आवेदन की अंतिम तिथि आपके 10 अगस्त है, यानी कि आपके पास पूरे 9 दिन शेष है, आराम से आप फॉर्म भर सकते हो। अगली विज्ञप्ति की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगली विज्ञप्ति जो है मोस्ट अवेटेड मैं कहूँगा, क्योंकि जयपुर के काफ़ी सारे अभ्यर्थी अपने चैनल से जुड़े हुए हैं और वो काफ़ी कहते रहते हैं सर जयपुर की कोई विज्ञप्ति हो तो बताओ। अब देखिए जयपुर की भी फाइनली विज्ञप्ति आ चुकी है आपके सामने। देखिए ये जो विज्ञप्ति है वो जयपुर के राजकीय अपने सेठ RL सहरिया राजकीय PG महाविद्यालय काला डेरा की है। अब ये काला डेरा जयपुर पड़ता है, ये तो आपको पता है, लेकिन इसके अंतर्गत पद कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले नवीन राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ रेनवाल। अब देखिए जो ओरिजिनल जो कॉलेज है वो है किशनगढ़ रेनवाल, लेकिन इसका नोडल कॉलेज जो है वो है काला डेरा का PG कॉलेज। तो ये आप सामने अगर फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? सेठ RL सहरिया राजकीय PG महाविद्यालय काला डेरा, तो ये सामने पता होगा। लेकिन ओरिजिनली आप नियुक्त कहाँ किए जाओगे? आप किशनगढ़ रेनवाल में नियुक्त किए जाओगे, जिसमें हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य के 1-1 पद है, फिर राजनीति, भूगोल, संस्कृत, लोक प्रशासन, इन सभी के 1-1 पद, इसके साथ इतिहास का भी इसमें 1 पद है। तो इन सभी विषयों के 1-1 पद आपको मिलेंगे। और जो है आपको किस पते पे भेजना है? राजकीय PG महाविद्यालय काला डेरा भेजना है। कब तक भेजना है? देखिए तो आवेदन की जो आपकी अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी आपके 10 अगस्त, यानी कि आज से 9 दिन आपके पास शेष है। अगली विज्ञप्ति देखिए ये है सांगानेर जयपुर की। तो ये भी मोस्ट अवेटेड मैं कहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी कह रहे थे सर जयपुर की विज्ञप्ति लाओ। बहुत कम पद रिक्त मिलेंगे जयपुर में, पहले से आपको बता दूं, क्योंकि अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं स्थायी वाले और पिछली जो विद्या संबल है उसमें अस्थायी वाले, वो जयपुर में कार्यरत है, आप ध्यान दीजिएगा। और मेरे हिसाब से यूँ तो जैसे शिक्षा नगरी कोटा कही जाती है, लेकिन ऐसे नौकरी वगैरह में आप देखोगे तो आपको सबसे कम पोस्ट जो वैकेंट मिलेगी वो आपको जयपुर में, और जो शेखावाटी यानी कि सीकर, चूरू, झुंझुनू उसमें मिलेगी। झुंझुनू में तो सॉरी चूरू में तो फिर भी कुछ मिल जाएंगी, लेकिन सीकर और झुंझुनू में आपको बहुत कम पोस्ट वैकेंट मिलेगी, आप ध्यान दीजिएगा। तो उसमें आपका कंपटीशन हाई रहेगा। और अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे तो नौकरी करनी, मुझे तो 45,000 सैलरी लेनी है, चाहे ऑल ओवर राजस्थान में कहीं भी लूँ, तो बिल्कुल स्वागत है साहब आपका, बहुत सारी पोस्ट वैकेंट है। लेकिन उधर के उधर ही रहना चाहते हो घर से कॉलेज, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए। तो देखिए जयपुर की जो दूसरी विज्ञप्ति है वो क्या कह रही है। देखिए राजकीय महाविद्यालय सांगानेर जयपुर में समाजशास्त्र, चित्रकला, इन दोनों में देखिए जो सांगानेर जयपुर में समाजशास्त्र और चित्रकला के 2 पद खाली है। और कन्या महाविद्यालय जो सांगानेर है, जो ऊपर वाला वो कोएड है, उसमें तो 2 पोस्ट हैं। लेकिन जो गर्ल्स कॉलेज सांगानेर का है उसमें हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, चित्रकला समेत 7 विषयों की जो है इसमें पोस्ट वैकेंट है। तो ये दोनों अलग अलग है, इसीलिए मैंने आपको बताया था विज्ञप्तियाँ भले ही 40 है, लेकिन जो कॉलेजेस हैं वो 70। तो हर एक विज्ञप्ति में लगभग 2 पौने 2 कॉलेज आपको मिल जाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये विज्ञप्ति एक ही कॉलेज की है, लेकिन इसके अंदर जो है एक अंतर्गत जो है वो आपका गर्ल्स कॉलेज आता है। तो ये नोडल हो गया। देखिए नोडल प्राचार्य लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंतर्गत एक और कॉलेज आता है जिसकी ये विज्ञप्ति है। तो 2 कॉलेज की विज्ञप्ति एक है, और इन दोनों में चाहे आपके कोएड सांगानेर या फिर गर्ल्स कॉलेज सांगानेर में फॉर्म भरना है, तो आपके लिए जो अंतिम तिथि रहेगी वो 13 अगस्त रहेगी, यानी आज से लगभग आपके पास 12 दिन जो है वो शेष रहेंगे।
फिर अगला जो अपना कॉलेज है वो फलोदी यानी कि जोधपुर का है। फलोदी जंक्शन आपको पता होगा, जिससे बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर की ओर लाइनें जाती है। अगर रेल में कभी आपने सफ़र किया, जैसलमेर गए होंगे तो फलोदी अवश्य आप जो है गए होंगे, तो फलोदी आपको पता ही है। अब देखिए फलोदी में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो पदों की डिटेल देखें तो एक ही पद रिक्त है। पिछली बार इसमें काफ़ी सारे पद थे फलोदी में, इस बार एक ही है। प्राणी शास्त्र यानी कि अपने जूलॉजी, एक ही पद रिक्त है। और इस एक पद के ऊपर अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, जूलॉजी में आप जो है PG प्लस नेट हो, तो फिर आपके पास जो है 13 अगस्त 2022 तक का समय रहेगा, यानी कि आज से लगभग 12 दिन शेष रहेंगे। अगली विज्ञप्ति है अपने भरतपुर के श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से। तो देखिए भरतपुर की खूब सारी जो विज्ञप्ति हमने देखी है, और उसी एक विज्ञप्ति की ये जो है थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि डिजिटल कॉपी इसको आप कह सकते हो। तो देखिए कुछ एक विज्ञप्तियाँ ऐसी धुंधली दिखी है ना, तो मैंने उसकी जो है डिजिटल कॉपी भी साथ में रखी है। तो इसको पूरा आप जो है वो एक तरीके से रिवाइज नहीं करेंगे, आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और कोई विज्ञप्ति अगर आपको सही से समझ नहीं आ रही तो उस कॉलेज का नाम मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दूंगा, ताकि आप उस पर जाकर जो है वो ओरिजिनल डिजिटल जो कॉपी है अपने इस विज्ञप्ति की वो आप निकाल पाओगे, जिससे क्या होगा आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको साथ में ऐड किया है। अब देखिए अगली जो विज्ञप्ति है वो है मातुश्री शातांबा हजारी मलजी KP सिंघवी राजकीय महाविद्यालय रेवदर की। अब देखिए ये जो रेवदर है वो आप सिरोही ज़िले में पड़ता है जहाँ तक मुझे पता है। तो देखिए रेवदर का जो कॉलेज है वो ये कह रहा है कि इसमें जो टोटल विज्ञप्ति के अंतर्गत जो वैकेंसीज हैं वो कौन कौन सी, देखिए अंग्रेजी हिंदी की एक विज्ञप्ति है, इतिहास, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, और इसमें जो इतिहास की जो है वो 2 विज्ञप्तियां आप ध्यान रखिए, तो यानी कि 2 अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, ABST, व्यवसाय प्रशासन और EFM, सभी की जो है टोटल एक एक इसमें पोस्ट रहेंगी। अब देखिए इसमें जो आवेदन की अंतिम तिथि है 11 विषय है और 12 इसमें लगभग पोस्ट है। जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो इसमें आपके जो रहेगी, देखिए कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, तो वो है आपके 13 अगस्त तक, यानी कि आज से लगभग 12 दिन आपके पास शेष रहेंगे। इसमें एक प्रश्न छोटा सा अभ्यर्थियों का ये भी होता है कि सर ज्वाइनिंग जो है वो कब तक दी जाएगी। तो देखिए ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते क्योंकि ये गेस्ट फैकल्टी है, लेकिन हाँ अगर अभी इस फॉर्म में जो आप भर रहे हो और इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो सीधी सी बात है कि सितंबर तक आपको जो है वो ज्वाइनिंग दी जा सकती है, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। तो ये आप देख लीजिएगा। अगली जो विज्ञप्ति है वो जयपुर के जम्वा रामगढ़ कॉलेज की ओर से है, जिसमें देखिए राजकीय महाविद्यालय जम्वा रामगढ़ जयपुर में भूगोल, चित्रकला, प्राणी शास्त्र, ये 3 जो अपने सब्जेक्ट है वो जम्वा रामगढ़ कॉलेजेस के हैं। फिर देखिए राजकीय महाविद्यालय आंधी, जम्वा रामगढ़ का ही एक आंधी जो है वो जगह है, वहाँ पर जो आपके वैकेंसीज हैं वो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, लोक प्रशासन, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र की। तो ये एक विज्ञप्ति है, लेकिन इसमें कॉलेज जो है वो 2 हैं, लेकिन प्राचार्य और नोडल अधिकारी कौन है, राजकीय महाविद्यालय जम्वा रामगढ़। तो चाहे जम्वा रामगढ़ में फॉर्म भरना तो भी आप जम्वा रामगढ़ का पता भरोगे, और आंधी में जो फॉर्म भरना है तो भी आप जम्वा रामगढ़ का फॉर्म भरोगे, पता जो है वो जम्वा रामगढ़ का ही होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगली विज्ञप्ति देखिए क्या है, अगली विज्ञप्ति है राजकीय महाविद्यालय बानसूर की, और बानसूर अलवर में है, आपको पता है। अब देखिए बानसूर में जो है ये विज्ञप्ति भले एक है लेकिन इसमें कॉलेजेस 2 हैं, एक तो बानसूर का कॉलेज है, एक नीमराणा का है। लेकिन ओरिजिनली आप फॉर्म किसके नाम से भरोगे, बानसूर में, और पेमेंट वगैरह सारी प्रोसेस आपकी कहाँ होगी, वो बानसूर में होगी, भले ही आपको ज्वाइनिंग नीमराणा में मिले। तो बानसूर में 3 विषयों के पद रिक्त है, अंग्रेजी, हिंदी और इतिहास के। और नीमराणा में जो है वो आपके टोटल 7 वैकेंसीज हैं, 7 पोस्ट हैं नीमराणा के कॉलेज में। तो देखिए 7 और 3 10 पदों पे ये विज्ञप्ति है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो देख लीजिए, इसमें आवेदन की अंतिम तिथि आपके जो रहेगी वो रहेगी आपके 12/8, यानी कि आज से लगभग 11 दिन बाद में आवेदन की जो है वो अंतिम तिथि रहेगी। और जम्वा रामगढ़ का तो हमने देख ही लिया 16/8, यानी कि आज से लगभग 15 दिन आपके पास रहेंगे। अब देखिए किशनगढ़ की बात करते हैं, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़। तो देखिए किशनगढ़ में जो पद हैं वो टोटल 6 हैं, 5 विषय हैं, EAFM, भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, माफ़ कीजिएगा हिंदी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की टोटल जो है आपके पास 6 पोस्ट रहेंगी 5 सब्जेक्ट की। और इसमें फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त है, यानी कि आपके पास लगभग 15 दिन का इसमें समय है। अब देखिए 15 अगस्त वगैरह को आप मत जाइएगा कि उस दिन मोस्टली स्टाफ जो है वो उधर नहीं होते भी हैं तो उस दिन शायद आपकी विज्ञप्ति ना लें, छुट्टी भी रख लेते हैं जल्दी, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे कोई छुट्टी वाले दिन को छोड़ के आप जाइएगा। अगर खुद जाते हो और पोस्ट भेजते हो तो और ही अच्छी बात है, घर बैठे बैठे आराम से आप भेज दीजिए। फिर देखिए अगली जो विज्ञप्ति है वो स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा की है, जिसमें एक विज्ञप्ति है, कॉलेजेस 2
दो हैं, कन्या महाविद्यालय की भी इसमें जो है सिकंदरा का जो गर्ल्स कॉलेज है उसकी भी पोस्ट हैं, और दूसरी खुद अपने सैंथल दौसा की है। अब देखिए इसमें आपको जो दौसा का ये स्नातकोत्तर महाविद्यालय नवल किशोर शर्मा वाला, इसी के एड्रेस के नाम से भेजना क्योंकि नोडल महाविद्यालय है। अब देखिए इसमें जो कन्या महाविद्यालय में है वो दो ही पोस्ट हैं, हिंदी साहित्य और गृह विज्ञान की, और कन्या महाविद्यालय सैंथल दौसा में जो है वो आपके टोटल 7 पोस्ट हैं, हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति, भूगोल और समाजशास्त्र। तो लगभग जो मेन सब्जेक्ट होते हैं आर्ट्स में वो सारे आपको यहाँ पर रिक्त मिल जाएंगे, तो आराम से इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। 14 दिन आपके पास है, 15 अगस्त इसमें लास्ट डेट है। अगली विज्ञप्ति जो है वो है राजकीय महाविद्यालय कोटा की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षा नगरियों में थोड़ी सी कम ही वैकेंसीज होती हैं, तो देखिए इधर जो आपके रिक्त पद मिलेंगे वो 2 ही पद हैं, भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश लिटरेचर, इन दोनों की पोस्ट आपको वैकेंट मिलेगी। और इनके अभ्यर्थी जो है वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो जिसको थोड़ा आसानी से सेलेक्ट होना है वो थोड़ा यहाँ पे आप फॉर्म भर दीजिएगा। विशेषकर जियोलॉजी में अभ्यर्थी वैसे ही कम होते हैं, इंग्लिश में भी कम होते हैं, तो हालांकि उधर के ही कोई हैं तो वही कंपटीशन हो सकता है, बाकी तो इसमें कंपटीशन के चांसेस थोड़े कम ही हैं। अब देखिए इसमें जो आवेदन की अंतिम तिथि वो 22/8 है, यानी कि आपके पास पूरे 21 दिन पड़े हैं, तो काफ़ी समय है, आराम से आप फॉर्म भर के भेज दीजिएगा। अब देखिए अगली जो विज्ञप्ति है वो है राजकीय महाविद्यालय सिरोही की। तो सिरोही की ओर से जो विज्ञप्ति जारी की गई वो देखिए, जिसमें सिरोही के 2 कॉलेजेस हैं। देखिए एक कॉलेजेस है कालंद्री का और एक है सिरोही का खुद का। तो सिरोही में जो है वो टोटल 8 पोस्ट है, 2 भौतिक शास्त्र की यानी कि फिजिक्स की, और आपके 3 जो है ज्योग्राफी की और 3 संस्कृत की पोस्ट है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ जॉब मिलेगी। और फिर कालंद्री में देखें तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, राजनीति, भूगोल और अर्थशास्त्र, लगभग सभी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको यहाँ रिक्त मिल जाएंगे। तो इस पर आप फॉर्म भर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। और आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी इन दोनों कॉलेजेस के लिए वो आपके 13 अगस्त रहेगी, यानी कि 12 दिन शेष है। और फॉर्म किसके नाम से भेजोगे? राजकीय महाविद्यालय सिरोही के नाम से। अगली जो विज्ञप्ति है, अगली जो एडवर्टीजमेंट है वो देखिए, वो तिजारा के जो अपने कोएड कॉलेज एजुकेशन है उसकी ओर से है। अलवर के तिजारा की जो विज्ञप्ति वो देखते हैं। देखिए होम साइंस, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और प्राणी शास्त्र, यानी कि 6 इसमें जो है वो पोस्ट हैं, और 6 की 6 ही साइंस की। हालांकि गृह विज्ञान को आर्ट्स में भी काउंट करते हैं कई बार, लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो 5 जो है वो आपके पद सारे साइंस के ही हैं। तो जो विज्ञान के अभ्यर्थी हैं साइंस जिन्होंने एमएससी वगैरह कर रखा है तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा। 10 अगस्त इसमें लास्ट है, तो आपके पास केवल और केवल 9 दिन इसमें जो है वो शेष रहेंगे। और पिछली विज्ञप्ति के लिए जो है 12 दिन शेष हैं। कौन सी थी पिछली? सिरोही वाली जो थी उसके बारे में। अब देखिए अगली विज्ञप्ति की ओर बढ़ते हैं। धौलपुर की विज्ञप्ति है, धौलपुर के कन्या महाविद्यालय यानी कि गर्ल्स कॉलेज की, जिसमें जो है सबसे पहले देखिए राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर, तो गर्ल्स कॉलेज धौलपुर का जो है उसमें अंग्रेजी, हिंदी, राजनीति, इतिहास, संस्कृत और भूगोल की जो है वैकेंसीज निकली हैं। टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो 6 हैं, लेकिन पोस्ट 7 है, यानी कि हिंदी की इसमें जो है वो 2 पोस्ट हैं, आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए राजकीय महाविद्यालय बसई नवाब धौलपुर, तो उसमें हिंदी, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृत और अंग्रेजी, टोटल 6 पोस्ट हैं, सभी एक एक विषयों की। तो अब जो ये बसई नवाब है इसका जो नोडल कॉलेज है वो कन्या महाविद्यालय धौलपुर है। तो चाहे कन्या महाविद्यालय धौलपुर के लिए फॉर्म भरना हो या फिर बसई नवाब के लिए फॉर्म भरना हो, आप सामने जो पता लिखोगे वो किसका लिखोगे? वो कन्या महाविद्यालय धौलपुर का लिखोगे। और इसमें जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 10 अगस्त है, यानी कि आपके पास 9 दिन का समय शेष है। अब देखिए अगली विज्ञप्ति की ओर। राजकीय महाविद्यालय जयपुर की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल जयपुर का जो अपने कॉलेजेस है गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें देखिए 2 ही पद रिक्त है, एक EAFM और एक मैथ्स। फिर दूसरा राजकीय मूक बधिर महाविद्यालय जयपुर, जिसमें जो है 4 पोस्ट वैकेंट है, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र। फिर राजकीय महाविद्यालय कोट खावदा जयपुर, तो इसमें भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र 4 पोस्ट वैकेंट है। फिर देखिए राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापुर, तो इसमें अंग्रेजी, राजनीति, उर्दू, इतिहास, गृह विज्ञान, भूगोल, टोटल जो है वो 6 पोस्ट वैकेंट है 6 विषयों की। और फिर राजकीय महाविद्यालय जामडोली जयपुर, तो इसमें समाजशास्त्र और लोक प्रशासन, जो कि आर्ट्स के बहुत ही मैं समझता हूँ कि कम अभ्यर्थी और कम PG जो ऐसे जो है विषय हैं वो वाले अपने लोक प्रशासन और समाजशास्त्र, विशेषकर समाजशास्त्र तो ठीक है, फिर भी काफ़ी सारी जगह इसकी पोस्ट होती हैं, अभ्यर्थी मिल जाते हैं, लेकिन लोक प्रशासन में बहुत कम मिलते हैं क्योंकि राजनीति विज्ञान का इसे एक भाग माना जाता है। तो देखिए एक विज्ञप्ति है, लेकिन इसमें जो कॉलेजेस वो देखिए कितने सारे हैं, 5 कॉलेजेस हैं। और इन सभी कॉलेज में से किसी भी कॉलेज में अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप किसका पता लिखोगे? राजकीय महाविद्यालय जयपुर का पता लिखोगे। तो जयपुर का ओरिजिनल गवर्नमेंट कॉलेज, तो इसमें जो है 5 कॉलेज इसके अंडर आते हैं। और सबसे बड़ी ये विज्ञप्ति, हालांकि इससे बड़ी विज्ञप्ति
विज्ञप्ति मैं आपको बताऊंगा पदों के अनुसार, बट इसमें देखिए बहुत कम पद रिक्त है। ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके अभ्यर्थी आपको सामान्यतः नहीं मिलते, और ये हिंदी साहित्य की जो पोस्ट है ना वो मेन कॉलेज में नहीं है, साइड वाले जो कॉलेजेस हैं उसमें वैकेंट है। तो सोचिए मेन में खाली EFM और गणित जिनके अभ्यर्थी MSc वाले जो है, MSc और MCOM वाले थोड़े से कम ही मिलते हैं। तो देखिए जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि जयपुर में आपको पोस्ट जो है वो बहुत कम वैकेंट मिलेगी। अब देखिए अगली जो विज्ञप्ति है वो मंगलाना की ओर से है। मंगलाना जो है परबतसर रोड नागौर, मंगलाना जो है वो नागौर में पड़ता है, परबतसर रोड नागौर में जो है ये अपने कॉलेज है। अब देखिए इसमें जो पोस्ट है वो है केवल और केवल एक ही विषय है, अंग्रेजी विषय की इसमें पोस्ट वैकेंट है। और विशेषकर आप जैसे ये तो मध्य राजस्थान है, थोड़ा पश्चिमी राजस्थान की ओर जाओगे तो इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा वैकेंट पोस्ट मिलेगी, और वहाँ इंग्लिश के आप जो है अगर लेक्चरर बन जाते हो, विशेषकर कॉलेज लेक्चरर, आप जिस कॉलेज में जाना चाहोगे पहली चॉइस का आपको कॉलेज मिल जाएगा परमानेंट भर्ती में, और इसमें भी आपको मिल ही जाएगा। अब देखिए इसमें जो अगर आप आवेदन करना चाहते हो, आप MA इन इंग्लिश और नेट हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और इसमें जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है आपके वो 16 अगस्त है, यानी कि आज से लगभग आधा महीना 15 दिन आपके पास शेष है। अब देखिए अगली जो विज्ञप्ति है वो बज्जू बीकानेर की है, जिसमें कला संकाय में इतिहास, राजनीति, हिंदी, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र की वैकेंसी है। विज्ञान संकाय में रसायन, प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और गणित की जो है वो वैकेंसी जिसमें जो है वैकेंट है। तो इसमें आप जो है फॉर्म भर सकते हो। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है आपके देखिए वो अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2022। तो लगभग 9 दिन आपके पास है, आप फॉर्म भर सकते हो। अगला जो कॉलेज है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर PG कॉलेज निम्बाहेड़ा। और निम्बाहेड़ा आपको पता है काफ़ी प्रसिद्ध है। निम्बाहेड़ा प्रसिद्ध है सीमेंट के लिए, काफ़ी सारी आप जो कंपनीज देखते हो उसमें निम्बाहेड़ा का पता लिखा होता है। जब मैं छोटा था तो मैं काफ़ी सोचता था भाई ये निम्बाहेड़ा जो है वो कहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा जो है अपने चित्तौड़गढ़ में ही सीमेंट बनता है। और ये निम्बाहेड़ा जो है वो आपके कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। बहुत आसान सी चीज़ है। और इसको जो है मेवाड़ की मैं समझता हूँ, अगर मेवाड़ में अगर आप जैसे कहीं ढूंढते हो कि चलो हमें गेस्ट फैकल्टी लगना है, तो आपको ओरिजिनल उदयपुर की तुलना में आपको चित्तौड़गढ़ में जो है वो काफ़ी सारी आपको पोस्ट वैकेंट मिल जाएगी। उदयपुर में भी मिलेगी बट थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन आप ऐसे देखोगे तो आपको जो है चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के आसपास वाले जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारी पोस्ट वैकेंट मिल जाएगी। तो निम्बाहेड़ा जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, 30-35 किलोमीटर की दूरी पे, ज़्यादा नहीं है। अब देखिए इसमें कौन कौन से पद है। इसमें है अपने लेखा और सांख्यिकी यानी कि ABST जिसको कहते हैं, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स उसमें, और फिर अंग्रेजी, प्राणी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। तो आर्ट्स के भी सब्जेक्ट हैं और साइंस के भी है और कॉमर्स के भी हैं, तीनों प्रकार के इसमें सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 12 अगस्त है शाम को 5 बजे तक। तो तब तक आप फॉर्म भर सकते हो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। आगे देखिए अगली जो विज्ञप्ति है वो है अपने पाली की, पाली के बांगड़ PG कॉलेज की। देखिए काफ़ी प्रसिद्ध ये कॉलेज है। इसमें देखिए स्वयं जो बांगड़ PG कॉलेज है पाली का, उसमें जो है 4 वैकेंट पोस्ट है। प्राणी शास्त्र, उर्दू, अपने व्यवसाय प्रशासन यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंध यानी कि EAFM, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये फुल फॉर्म है। अब इन 4 जो पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरोगे तो आप बांगड़ स्नातकोत्तर में अपना जो है फॉर्म भेजोगे। और इसके अलावा कन्या महाविद्यालय जोजावर में भी जो है अगर आपको फॉर्म भरना है तो भी पता कौन सा लिखोगे, बांगड़ PG कॉलेज का, क्योंकि इसका जो नोडल कन्या महाविद्यालय का जो नोडल कॉलेज है वो कौन सा है, बांगड़ PG कॉलेज। अब कन्या महाविद्यालय में बहुत सारी पोस्ट है, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति, भूगोल, राजस्थानी साहित्य जिसकी पोस्ट बहुत कम मिलती है वो भी यहाँ पे है, और गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस की भी आपको इसमें एक पोस्ट वैकेंट मिल जाएगी। फिर देखिए अगली जो विज्ञप्ति है वो मंडावा की है, कृषि महाविद्यालय। देखिए अपने यहाँ जो है वो मोस्टली 3 अलग अलग संकाय होते हैं, एक कला यानी कि आर्ट्स, विज्ञान यानी कि साइंस, और अपने वाणिज्य वर्ग यानी कि कॉमर्स। इसके अलावा भी एक जो चौथा संकाय हो रहा है, धीरे धीरे पनप रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो है अपने एग्रीकल्चर का। हालांकि ये भी एक विज्ञान ही है, एक तरीके से कृषि विज्ञान बोलते हैं इसको, लेकिन ये एक चौथा संकाय जो है वो बन के निकल रहा है। वैसे लॉ भी होता है अलग से, लेकिन ये इसको ऐसे हम देखें तो ये कृषि महाविद्यालय जो है वो एक तरीके से चौथी अलग अलग फैकल्टी जो है अगर होती हैं, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो उसके अलावा चौथी अगर कोई फैकल्टीज़ होंगी आने वाले समय में, उसके शिक्षक वगैरह आपको बहुत देखने को मिलेंगे, तो वो कृषि के होंगे, एग्रीकल्चर के। अब देखिए
इसमें बीएससी वालों को, जो मंडावा झुंझुनू में बीएससी ऑनर्स को जो पढ़ाने के लिए है, उसके लिए अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है। उद्यान विज्ञान, मृदा विज्ञान, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि प्रसार शिक्षा, कृषि इंजीनियरिंग, शस्य विज्ञान, कीट विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी, गणित और सांख्यिकी, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी और शारीरिक स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सब के लिए जो है वो टीचर्स की आवश्यकता है। अब देखिए, इसके लिए जो है कुछ एक ऐसे इसमें सब्जेक्ट है, जैसे आपके गणित हो गया, इसमें अंग्रेजी हो गया, या कंप्यूटर विज्ञान हो गया, या जीव विज्ञान हो गया। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके अभ्यर्थी जो है सामान्य कॉलेजेस में भी मिल जाते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के तो भी फिलहाल नहीं मिल रहे, लेकिन जीव विज्ञान, गणित और इंग्लिश के मिल जाते हैं, तो वो भी इधर फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो है पीजी होगा, और पीजी ही चाहिए इसमें। वैसे नेट तो अब देखो इन विषयों में होता नहीं होता, तो ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। पीजी मोस्टली इसमें डिग्री वाले होते हैं, नेट तो मैंने ऐसे विषयों में सुना नहीं है। तो 20 अगस्त तक जो है आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और इसमें ये भी लिखा है कि आप अगर गाड़ी है घर की और इसमें लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो, ड्राइवर की इसमें ज़रूरत है। तो 10 अगस्त तक का इसमें टाइम है। और ये जो ऊपर वाली विज्ञप्ति देखी आपने, इसके लिए 20 अगस्त का टाइम है, यानी कि 19 दिन इसमें जो है वो शेष है। अगली जो विज्ञप्ति है वो बाली, जिला पाली की है, पाली का बाली। तो उसमें है, देखिए इसमें एक नहीं है, इसमें जो है 2 कॉलेजेस की विज्ञप्ति है। पहली बाली की, जिसमें आपके हिंदी, संस्कृत, राजनीति, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और गणित, साइंस के 5 विषय हो गए, कॉमर्स के 3, ABST, EFM और बिजनेस एड तीनों हो गए, और इधर हिंदी, संस्कृत, राजनीति हो गए। तो तीनों वर्ग के जो है राजकीय महाविद्यालय बाली में पोस्ट वैकेंट है, उसमें आप फॉर्म भर सकते हो। और तखतगढ़ की अगर हम बात करें तो तखतगढ़ में देखिए जो है वो 4 पोस्ट वैकेंट है। अब इसमें अगर आपको तखतगढ़ वाले में जो फॉर्म भरना है, तो भी आप जो है अपना फॉर्म किधर भेजोगे, वो आईदान सिंह राजपुरोहित को भेजोगे, जो कि राजकीय महाविद्यालय बाली में प्रिंसिपल हैं, तो उनको आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा। तो नोडल है बाली वाला कॉलेज। अब इसमें जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी वो है 8/8, यानी कि केवल 1 सप्ताह जो है आपके पास बचा है इस विज्ञप्ति में फॉर्म भरने के लिए। अगली विज्ञप्ति जो है वो है फलोदी, अगेन जोधपुर की ओर से जयनारायण मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। देखिए इसमें जो आवेदन के लिए आपके विषय रहेगा वो रहेगा रसायन शास्त्र, यानी कि केमिस्ट्री। एक ही पोस्ट है, और इस एक पोस्ट पर अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आप 10 अगस्त 2022 तक भर सकते हो। 9 दिन आपके पास शेष हैं। अब देखिए अगली जो विज्ञप्ति है वो किस कॉलेज की है, वो है मंडफिया, जिला चित्तौड़गढ़ की। तो इसमें जो है देखिए हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, व्यवसाय प्रशासन, ABST, वनस्पति शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, सभी में एक एक पोस्ट है। और इन सभी पोस्ट पे अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपके पास जो समय है वो 16 अगस्त तक का है, यानी कि आपके पास अभी से 15 दिन शेष है इसमें फॉर्म भरने के लिए। अगली विज्ञप्ति की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगली विज्ञप्ति जो है वो धौलपुर से है, जो कि एक नहीं कई सारे कॉलेजेस की है। और मैं समझता हूँ इन सभी विज्ञप्तियों में सबसे बड़ी विज्ञप्ति अगर आपको कोई दिखेगी तो वो यही दिखेगी। अब देखिए इसमें बहुत लंबी चौड़ी बात है, इस विज्ञप्ति को ध्यान से अगर आपने सुन लिया तो सोचिए यार एक पद तो आपको मिलेगा। अब देखिए सबसे पहले राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। तो धौलपुर का ओरिजिनल जो आपके कॉलेज है उसमें अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, सैन्य विज्ञान, गणित, ABST, बिजनेस एड, EFM, उर्दू विभाग। अब देखिए ये सारे विषय जो हैं इनके पदों पे लेक्चरर जो है आमंत्रित किए गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित किए गए हैं। वो सब कहाँ हैं? धौलपुर में। अब ये तो हो गई एक। अब दूसरा कॉलेज जो है वो है आपके अपने, देखिए दूसरा जो कॉलेज है वो है राजकीय महाविद्यालय सैपौ, ये दूसरा कॉलेज। अब इसमें जो कौन कौन सी पोस्ट खाली है? इतिहास, भूगोल, हिंदी, राजनीति, मनोविज्ञान और इंग्लिश। अब मनोविज्ञान की पोस्ट बहुत कम, 2-4 पोस्ट ही हैं ऑल ओवर राजस्थान, उसमें से एक पोस्ट जो है वो यहाँ पर है। तो ये सैपौ का दूसरा कॉलेज जहाँ पर ये सारी पोस्ट हैं। अब तीसरा जो कॉलेज है इसमें जो है मनोविज्ञान और इंग्लिश। अब तीसरा जो कॉलेज है वो है राजकीय महाविद्यालय सर मथुरा। अब सर मथुरा में अंग्रेजी, राजनीति, इतिहास और समाजशास्त्र और गृह विज्ञान, इन सभी की पोस्ट वैकेंट है। इसके बाद राजकीय कन्या महाविद्यालय मरेना, ये चौथा इसमें जो है कॉलेज है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीति साहित्य, माफ कीजिएगा राजस्थानी साहित्य, इतिहास, भूगोल और गृह विज्ञान की पोस्ट वैकेंट है। फिर अगला जो कॉलेज है वो है राजा खेड़ा, जिसमें राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी, भूगोल, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी की पोस्ट वैकेंट है। फिर है अगला जो कॉलेज वो है मनिया, उसमें अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति, हिंदी, इन सभी की पोस्ट वैकेंट है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कॉलेजेस हो गए। अब इन 6 कॉलेजेस में जो है एक ही विज्ञप्ति निकली है, और वो विज्ञप्ति किसने निकाली है? गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर ने। अब सोचिए कि 5 थी उसमें जयपुर वाले में, इसमें 6 है, तो ये इन सभी टोटल 40 विज्ञप्तियों में से सबसे बड़ी विज्ञप्ति है। और मैं समझता हूँ इसमें आपको डेफिनेटली आवेदन करना चाहिए। अगर आप धौलपुर से हो तो बिल्कुल आंख बंद करके आप आवेदन कर लो, मुझे लगता है कि आपका इसमें पक्का सिलेक्शन हो जाएगा।
मानता हूँ 1 साल के लिए ही है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन 1 साल में भी साहब 3 से 4 लाख रुपए अगर आपको कोई देता है, वो भी कॉलेज में पढ़ाने के नाम पर, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपको डेफिनेटली आवेदन करना चाहिए अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी जॉब फिलहाल नहीं है तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। तो इन सभी कॉलेजेस के लिए, चाहे वो मेन धौलपुर का कॉलेज हो, चाहे सैंपौ का हो, सरमथुरा का हो, मरेना का हो, राजाखेड़ा का हो या फिर मनिया का हो, इसमें से किसी भी कॉलेज में अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप अपना फॉर्म जो है वो कहाँ भेजोगे या कहाँ जाकर जमा कराओगे? गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर में जाके जमा कराओगे। और कब तक कराओगे? 10 अगस्त तक। तो आपके पास 9 दिन है इन सभी कॉलेजेस में जो है फॉर्म भरने के लिए। अगली जो विज्ञप्ति है वो देखिए, वो है कन्या महाविद्यालय भरतपुर की, रामेश्वरी देवी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर की। तो देखिए इसमें जो अपने जो है एक से अधिक विज्ञप्तियां हैं। देखिए सबसे पहले राजकीय कन्या महाविद्यालय उज्जैन नदबई भरतपुर में जो है आपके हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, चित्रकला, गृह विज्ञान, भूगोल और संस्कृत विषय के जो है वो आवेदन आमंत्रित है। और देखिए इसमें आवेदन का जो प्रारूप है आपको रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय की वेबसाइट या फिर कन्या महाविद्यालय उज्जैन की वेबसाइट पर जो है वो अवेलेबल है। तो इसमें चाहे ये आप जो है रामेश्वरी देवी कन्या महाविद्यालय भरतपुर का कहो या उज्जैन का कहो, या फिर जो आप इसे जो है ऐसे कह सकते हो कि ये नदबई का है, तो वो एक ही है। तो कई बार क्या हो कि नोडल के अंदर एक और कॉलेज होता है, कई बार उसी कॉलेज के जो है वो 2 नाम भी हो सकते हैं। तो ये कह रहे हैं खुद ही देखो कि चाहे आप कन्या महाविद्यालय उज्जैन की वेबसाइट से भरो या फिर आप जो है कन्या महाविद्यालय जो ओरिजिनली भरतपुर है उसकी वेबसाइट से आप भरो, एक ही बात है। क्योंकि इन दोनों की जो पोस्ट हैं वो मेरे हिसाब से एक ही जगह है, इसीलिए ऐसा इसमें लिखा गया है। तो ये इसमें आपको जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि मिलती है वो मिलती है 6 अगस्त, यानी कि आपके पास केवल और केवल 5 दिन शेष है आज से। आगे बढ़ते हैं राजकीय महाविद्यालय कामा भरतपुर में। तो देखिए यहाँ पर जो है वो दर्शन शास्त्र, उर्दू, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र, तो साइंस के तो सारे इसमें आ गए सब्जेक्ट, और मैथ्स भी आ गई। तो इन सभी के लिए जो फॉर्म भरने की आपको लास्ट डेट मिलती है वो मिलती है 17 अगस्त, यानी कि आज से लगभग 16 दिन आपके पास शेष हैं। और कामा भरतपुर का ये गवर्नमेंट कॉलेज है। अब देखिए यहाँ पर मनोविज्ञान की भी एक पोस्ट है जो कि अमूमन देखने को नहीं मिलती, माफ़ कीजिएगा, दर्शन शास्त्र की भी इसमें जो है वो पोस्ट है जो अमूमन देखने को नहीं मिलती। और इन सारी विज्ञप्तियों में आप मनोविज्ञान को याद कर ही लिया है, तो मैं बता दूं आपको इसमें आपको मनोविज्ञान की भी पोस्ट मिल जाएगी, वो भी 2, और भूगर्भ शास्त्र की भी एक पोस्ट है जो अभी हमने जानी, भूगर्भ शास्त्र की इसमें एक पोस्ट वैकेंट है। अब देखिए ये मनोविज्ञान हो गया, भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी हो गया, या फिर जो लोक प्रशासन है, इनकी पोस्ट हमेशा ही चाहे परमानेंट भर्ती में भी आप देखोगे वो कम ही मिलती है, चित्रकला वगैरह की। और इसके साथ दर्शन शास्त्र की भी जो है वो 2-4 पोस्ट ही होती है। तो इनमें जो पीजी हैं तो उनके लिए थोड़े से कम अवसर है, लेकिन हाँ भीड़ भी कम है, तो ये भी वो देख सकते हैं। अब देखिए अगला जो महाविद्यालय है वो है लालसोट यानी कि दौसा का कॉलेज, जिसमें जो आपके विषय रहेंगे वो देखिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र और गणित, यानी कि साइंस के जो है आपके इसमें 5 सब्जेक्ट रहेंगे, और एक आर्ट्स का यानी कि इंग्लिश इसमें रहेगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट दौसा का। अब इसमें जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आज से 1 वीक लेटर यानी कि 8 अगस्त है, तो 1 सप्ताह है आपके पास, आप तब तक फॉर्म भर सकते हो। अगली विज्ञप्ति की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगली विज्ञप्ति है राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी, स्वामी विवेकानंद कॉलेज भी इसको जो है वो कहा जाता है। अब देखिए इसमें कौन कौन से पद हैं। इसमें सबसे पहले खेतड़ी का जो गवर्नमेंट कॉलेज है स्वामी विवेकानंद, इसमें गृह विज्ञान, ये गृह विज्ञान लिख दिया है, गृह विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य और मनोविज्ञान। तो जो मनोविज्ञान मैं कह रहा था वो इसी में एक पोस्ट वैकेंट है, तो जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो 3 पोस्ट है खेतड़ी में। फिर बबाई और बुहाना के भी कॉलेज इसके अंडर आते हैं, क्योंकि इसका जो नोडल कॉलेज है वो खेतड़ी का स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज है। अब देखिए बबाई और बुहाना के जो, बबाई का जो गर्ल्स कॉलेज है और बुहाना का जो कोएड कॉलेज है, इसमें बबाई की अगर हम देखें विज्ञप्ति तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान और भूगोल की टोटल 7 पोस्ट वैकेंट है जिसपे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और बुहाना का जो कोएड है इसमें आपके हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र, संस्कृत और भूगोल, तो इसमें भी 7 पोस्ट वैकेंट है जिस पे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो टोटल 3 कॉलेज है, विज्ञप्ति 1 है, और सबसे ज़्यादा वाला तो मैंने आपको बता ही दिया जिसमें 6 विज्ञप्तियाँ, एक विज्ञप्ति के अंतर्गत 6 विज्ञप्तियाँ थी, क्योंकि कॉलेजेस जो है वो 6 थे उसमें। अब देखिए इस खेतड़ी के कॉलेज में या बबाई या बुहाना के कॉलेज में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो इसमें आपको आवेदन की जो अंतिम तिथि मिलेगी वो 9 अगस्त मिलेगी, यानी कि आज से 8 दिन बाद तक का आपके पास समय रहेगा। अगली विज्ञप्ति है मेरे गृह जिले बाड़मेर से
कार्यालय MBR राजकीय महाविद्यालय बालोतरा बाड़मेर। तो बाड़मेर का जो एक उपखंड है, जैसे जैसलमेर का पोखरण है, उसी प्रकार एक बहुत बड़ा उपखंड है बाड़मेर के बालोतरा में। तो वहाँ पर जो है MBR कॉलेज है कोएड, उसकी ओर से ये विज्ञप्ति जो है जारी की गई है, जिसमें समदड़ी और सिवाना, समदड़ी तो नाम आपने सुना होगा, कभी आप बाड़मेर की ओर गए हो तो आपने समदड़ी की पुड़ियाँ जो है उनका नाश्ता ज़रूर किया होगा। या फिर लूनी रास्ते में आता है, जोधपुर के अंदर वो जो ज़िले के अंदर माना जाता है लूनी, तो लूनी के जो है रसगुल्ले भी आपने चखे होंगे। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, वो ट्रेन आती जाती है तो आपको खैर पता चल ही जाता, फेमस है काफ़ी। तो MBR जो गवर्नमेंट कॉलेज है बालोतरा का, इसमें देखिए इसमें रिट याचिका जो वहाँ पर अभ्यर्थी कार्यरत हैं उन्होंने जो है पहले रिट लगा रखी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था विद्या संबल के एक वीडियो में, जिसमें लिखा गया था कि जो माननीय उच्च न्यायालय उन्होंने आदेश दिए हैं कि गेस्ट फैकल्टी की जगह दूसरा गेस्ट फैकल्टी नहीं लगाया जा सकता, यानी कि जिस पद पे कोई गेस्ट फैकल्टी कार्यरत है उस पे दूसरा गेस्ट फैकल्टी नहीं बुला सकते। परमानेंट वाले आएंगे, चाहे वो ट्रांसफर के माध्यम से आए, नई भर्ती के माध्यम से आए, लेकिन एक गेस्ट फैकल्टी को निकाल के दूसरे गेस्ट फैकल्टी को अगले सत्र में लेना ये सही नहीं होगा। तो इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने जो है वो इसमें आदेश दिए थे। और इसी के अंतर्गत 4 पद शुरुआत वाले जो है गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी शास्त्र, इसमें याचिका लगाई गई है, तो इसके कोई पद रिक्त नहीं है। फिर EFM और व्यवसाय प्रशासन यानी कि बिजनेस हेड और EFM जो है कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इसमें एक एक विषय की जो है वो पोस्ट वैकेंट है। फिर भूगोल, इतिहास और अपने हिंदी की बात करें तो इसमें देखिए ऐसा है कि भूगोल और इतिहास की 3-3 पोस्ट है, जिसमें से 2-2 पोस्ट वैकेंट है। एक एक पोस्ट पे जो है पहले वो याचिका लगाई हुई है कोर्ट के माध्यम से। तो 2 पदों पे आप 2-2 पदों पे भूगोल के 2 और इतिहास के 2 पदों पे आप फॉर्म भर सकते हो। और भूगोल का तो ऐसा है देखिए कि एक और पद भी मेरे हिसाब से जो है वो रिक्त हो गया है, क्योंकि वहाँ पर एक कार्यरत थे सहायक आचार्य अशोक जी नाम करके, तो उन्होंने जो है ट्रांसफ़र करा दिया। कल परसों जो ट्रांसफ़र लिस्ट निकले थे उसमें उनका नाम था, तो डेफिनेटली एक और पोस्ट आप इसमें खाली मान सकते हो। लेकिन विज्ञप्ति के अनुसार देखोगे तो 2 पोस्ट भूगोल की और 2 पोस्ट जो है वो इतिहास की इसमें खाली है। हिंदी की कोई पोस्ट इसमें नहीं है। हाँ, समाजशास्त्र की 1 पोस्ट इसमें खाली है। राजनीति विज्ञान की 2 पोस्ट हैं, उसमें से 1 पोस्ट पे विज्ञप्ति जो है पहले निकली थी, उसके अंतर्गत अभ्यर्थी ने ज्वाइन कर लिया। 1 पोस्ट इसमें अभी भी वैकेंट है। तो इसमें राजनीति की 1, समाजशास्त्र की 1, 2 इतिहास की, 2 भूगोल की, 1 व्यवसाय प्रशासन की और 1 EFM की जो है पोस्ट खाली है, उस पर आप फॉर्म भर सकते हो। फिर इसी कॉलेज के अंतर्गत अगर आप जो है देखोगे तो समदड़ी में जो है राजनीति, इतिहास, गृह विज्ञान, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी की देखोगे तो देखिए समदड़ी में 3 विषय जो हैं जिनके माफ़ कीजिएगा 2 विषय ऐसे हैं जिनके जो है लेक्चरर लग चुके हैं गेस्ट फैकल्टी में, जिन्होंने याचिका लगाई है राजनीति विज्ञान और इतिहास के। इसके अलावा गृह विज्ञान, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी की जो 4 पोस्ट हैं, चारों की चारों खाली है, तो इस पर आप फॉर्म भर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। फिर बात करें गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिवाना की, तो देखिए सिवाना में जो है सारी की सारी पोस्ट वैकेंट है, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति, इतिहास, संस्कृत, भूगोल और अर्थशास्त्र। तो आर्ट्स के जो मेन सब्जेक्ट होते हैं सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे वैकेंट, यहाँ आप फॉर्म भर सकते हो और ज्वाइन भी कर सकते हो। अगली विज्ञप्ति की ओर बढ़ें उससे पहले देखिए इन जो 3 कॉलेज हैं, समदड़ी, सिवाना गर्ल्स कॉलेज और MBR कोएड बालोतरा, तो इन सभी के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 8 अगस्त है, यानी कि आपके पास पूरा 1 सप्ताह शेष है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। लेकिन अपना आवेदन किसको भेजोगे आप, चाहे MBR में कोई फॉर्म भरना है, चाहे समदड़ी में भरना है, चाहे सिवाना में, इसके लिए आप आवेदन भेजोगे किसको, MBR गवर्नमेंट कोएड कॉलेज, कहाँ पर, बालोतरा को। तो इन दोनों कॉलेजेस के लिए और इस कॉलेजेस के लिए, तो इस कॉलेज के लिए तो खैर आपको यहीं पे फॉर्म भरना होगा। तो इन तीनों कॉलेज के लिए आपको जो पता लिखना है या जहाँ पर जाकर जमा कराना है वो है MBR गवर्नमेंट कोएड कॉलेज बालोतरा। अब देखिए अगली विज्ञप्ति जो है वो अलवर की है। देखिए राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर की विज्ञप्ति है। देखिए राजगढ़ की जो ये विज्ञप्ति है इसके अंतर्गत 1 नहीं टोटल 3 कॉलेज आते हैं, जैसे बालोतरा वाले MBR में आ रहे थे। तो सबसे पहले राजगढ़ की खुद की जो कॉलेज है उसमें गृह विज्ञान की 1 पोस्ट वैकेंट है। फिर रैणी जो कि अलवर में आता है उसके अंतर्गत जो है 2 वैकेंट पोस्ट हैं, इंग्लिश और होम साइंस की, तो इसमें भी आप फॉर्म भर सकते हो। और फिर तीसरा जो इसमें कॉलेज है वो है गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ का, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, भूगोल और चित्रकला सभी की जो है टोटल 7 पोस्ट इसमें वैकेंट है। तो 7 और 2 9 + 1 10, तो 10 पोस्ट पर आप आवेदन कर सकते हो। अपना आवेदन अगर आप पोस्ट से भेज रहे हो तो कहाँ भेजोगे, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, और अगर आप खुद जमा कराने आओगे तो भी आप कहाँ आओगे, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़। नो मैटर व्हाट, आपको रैणी या फिर गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ का फॉर्म है तो भी आपको जमा कराने कहाँ जाना है, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ में। और देखिए इसमें जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 13 अगस्त है, यानी कि आपके पास पूरे 12 दिन शेष हैं आज से।
अब देखिए अगली जो विज्ञप्ति है वो नाथद्वारा के सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय महाविद्यालय। अब इसके आगे कुछ एक जो विज्ञप्तियाँ होंगी वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई हैं, तो जिन्होंने वो पिछला वीडियो नहीं देखा था वो अभी आगे और कंटिन्यू करें, और पिछला वीडियो अच्छे से नहीं देखा वो भी कंटिन्यू करें, और पूरा अच्छे से देख लिया है तो वो अभी थोड़ा सा आप पढ़ाई में ध्यान दे सकते हो स्थायी लेक्चरर बनने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो ये नाथद्वारा का जो कॉलेज है इसके अंतर्गत जो पोस्ट हैं वो कौन कौन सी है। देखिए इसके अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र सभी की जो है वो एक एक पोस्ट इसमें वैकेंट है। टोटल 7 हो गई, 7 विषयों की। आवेदन की अंतिम तिथि 5 अगस्त है, यानी कि आपके पास आज से केवल 4 दिन है इसमें अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो। अब देखिए अगली विज्ञप्ति जो है वो कहाँ की है। अगली विज्ञप्ति है वो सोजत सिटी पाली की है, जिसके अंतर्गत अगर आपको फॉर्म भरना है तो देखिए सोजत सिटी की जो ये पाली का जो कॉलेज है इसके अंतर्गत 3 कॉलेज आते हैं। सबसे पहला सोजत सिटी का खुद का, दूसरा कॉलेज जो है वो गर्ल्स कॉलेज आई माता गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सोजत सिटी, और तीसरा कॉलेज जो है वो गर्ल्स कॉलेज बड़ा गुड़ा सोजत सिटी का। तो इन तीनों के अंतर्गत आपको किसी में भी फॉर्म भरना है तो आवेदन कहाँ भेजोगे आप? आवेदन सीधा आप भेजोगे कहाँ पर? प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी के नाम से। अब देखिए इसमें भी ऐसा है, जो देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट है उनकी पोस्ट वैकेंट है। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज सोजत सिटी है उसमें भौतिक शास्त्र और उर्दू का जो है एक एक पोस्ट वैकेंट है, मतलब कि फिजिक्स और उर्दू का टोटल 2 वैकेंट है इसमें पोस्ट। और फिर सोजत सिटी की बात करें जो कि गर्ल्स कॉलेज है आई माता राजकीय कन्या महाविद्यालय, तो उसमें जो है 2 पोस्ट वैकेंट है, एक इंग्लिश की एक होम साइंस की। और फिर जो है बड़ा गुड़ा का जो गर्ल्स कॉलेज है उसकी बात करें तो इसमें टोटल 7 पोस्ट वैकेंट है, इतिहास, राजनीति, हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, गृह विज्ञान और समाजशास्त्र की। तो टोटल 3 कॉलेज है, एक विज्ञप्ति है, और पोस्ट जो है वो आपके 7 और 2 9 और 2 11 पोस्ट इसमें आपको वैकेंट मिलेगी। और इन सभी पोस्ट में से किसी पर भी अगर आपको आवेदन करना है तो आप अपना फॉर्म लेकर कहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ कहाँ भेजोगे? आप भेजोगे सीधा कहाँ पर? गवर्नमेंट कॉलेज सोजत सिटी पाली में। और इसके लिए जो अंतिम तिथि है वो आज से 1 सप्ताह बाद की है, यानी कि 8 अगस्त 2022। अगली विज्ञप्ति देखते हैं। देखिए अगली विज्ञप्ति जो है वो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ की है। चित्तौड़गढ़ की पहले भी विज्ञप्तियाँ आई हैं। अब देखिए इसमें जो पद हैं वो राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी और भौतिक शास्त्र, गणित, ABST, व्यवसाय प्रशासन, EFM, तो जो सभी मेन सब्जेक्ट होते हैं साइंस के और कॉमर्स के वो सभी है। अपने आर्ट्स के भी इसमें जो है 3 पोस्ट हैं, अर्थशास्त्र, हिंदी और राजनीति। तो इन सभी पोस्ट में से किसी पर भी अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप आवेदन भेज दीजिए। कहाँ भेजोगे? राजकीय महाविद्यालय रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के नाम से। और आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 10 अगस्त, यानी कि आज से 9 दिन बाद तक। अब देखिए कभी भी आप लास्ट डेट वाले दिन अगर आप डाक से फॉर्म भेजोगे तो नहीं पहुंचेगा। अगर लास्ट डेट नज़दीक है, 1 या 2 दिन है, तो आप खुद जाके जो है वो जमा कराओ, क्योंकि डाक से कई बार लेट भी पहुंचता है। फिर वो उस पर विचार करे ना करे ये उन पे निर्भर होगा। तो आप सीरियस हो, इसके लिए गंभीर हो, तो फिर आप खुद जाके जमा करा देना अगर 1-2 दिन है। और अगर 5, 7, 10 दिन पड़े या उससे ज़्यादा दिन है तो फिर डेफिनेटली आप डाक से भेज सकते हो, आराम से आपका फॉर्म जो है वहाँ पर पहुँच जाएगा। अब देखिए अगला जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट कॉलेज रावत भाटा चित्तौड़गढ़ का। अब देखिए इसमें जो है राजनीति, भूगोल, हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र, संस्कृत और समाजशास्त्र, टोटल 7 विषय हैं। 7 पोस्ट जो है इसमें वैकेंट है। और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो आपके 10 अगस्त है, यानी कि आज से लगभग 9 दिन बाद तक। तो 9 दिन है आपके पास, तब तक आप फॉर्म भर के भेज सकते हो। अब देखिए कई बार एक कॉलेज की ओर से 2 विज्ञप्तियाँ भी जारी होती है और उसमें पदों का कुछ अंतर होता है। तो उसके अंतर्गत आप जिस भी विज्ञप्ति के अंतर्गत फॉर्म भर रहे हो उसी की आप साथ में फोटो कॉपी भेजना ऑनलाइन डाउनलोड करके। तो उससे क्या उनको पता रहेगा कि हाँ हमने वो विज्ञप्ति निकाली, उसके अंतर्गत जो है ये आवेदन आया है। तो विज्ञप्ति के बिना आवेदन मत भेजिएगा, क्योंकि वो ठीक है पता रहता है उनको, समझ गए, कोई प्रिंसिपल समझदार हो। लेकिन अगर उनको इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट अगर होना है, थोड़ा सा कठोर होना है, तो आपको वो आवेदन को जो है वो अस्वीकार भी कर देंगे, क्योंकि आपकी जो उस फॉर्म के साथ जो है विज्ञप्ति की फोटो कॉपी नहीं लगी हुई। तो फिर वो ये समझेंगे कि आपको पता ही नहीं आपने किस विज्ञप्ति के अंतर्गत जो है फॉर्म भेजा। उनको खैर मालूम रहता है सब, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट अगर वहाँ पर प्रिंसिपल है तो आपके फॉर्म को जो है वो रिजेक्ट कर सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगली विज्ञप्ति की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगली विज्ञप्ति जो है अपने बांसवाड़ा के कुशलगढ़ की है, जहां बालेश्वर दयाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें आपके देखिए अंग्रेजी, राजनीति, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और गणित सभी की एक एक पोस्ट हैं। 5 विषय हैं और 5 इसमें पोस्ट हैं, सभी की एक एक। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 8 अगस्त है। तो आज से लगभग 1 वीक जो है वो बाकी है, अगले सोमवार तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो।
अब देखिए अगली जो विज्ञप्ति है वो किस कॉलेज की है। अगली जो विज्ञप्ति है वो अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय की है, जिसके अंतर्गत देखिए कौन कौन सी पोस्ट हैं। टोटल 7 विषयों की 7 पोस्ट हैं। हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति, भूगोल, अर्थशास्त्र, संस्कृत, सभी विषय जो हैं वो आर्ट्स के ही हैं। तो आर्ट्स के जो भी आने वाले समय के असिस्टेंट प्रोफेसर है वो इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 5 अगस्त है, यानी कि आपके पास केवल 4 दिन है। जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर के भेज दीजिए। अब अंतिम कुछ विज्ञप्तियों में से एक विज्ञप्ति है अपनी सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर की। अब ये जो रिपीट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट्स के जो है कुछ एक चेंजेस हैं। अब देखिए व्यवसाय प्रशासन की इसमें जो है 6 पोस्ट हैं। ईएफएम की 9, भौतिक शास्त्र की 9, संगीत की 3, राजस्थानी की 1 और सिंधी की 3। देखिए 6 विषय हैं, लेकिन इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो 31 है। अब मुझे जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था, अब समझ नहीं आया कि ये इन्होंने गलती से लिखा है या सच में इतनी सारी पोस्ट हैं क्या वहाँ पर, ये थोड़ा सा देखना होगा। अब देखो अजमेर है, एक तरीके से छोटी शिक्षा नगरी आप कह सकते हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उधर है, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी उधर है, और अपना आरपीएससी जहाँ से फाइनल सिलेक्शन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो सब भी वहीं हैं। तो क्या पता इतने सारे पोस्ट हो वहाँ पे। तो 5 अगस्त यहाँ पर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और बहुत सारी पोस्ट हैं। पिछली जो विज्ञप्ति थी इसी कॉलेज की, उसमें केवल आर्ट्स की पोस्ट थी। इसमें जो है वो आपके साइंस और कॉमर्स की भी जो है पोस्ट मिल जाएंगी। तो इस प्रकार ये सारी टोटल 40 विज्ञप्तियां थी। 70 से 75 जो है कॉलेजेस इसमें हमने कवर किए, और पद जो थे वो 450 से ज़्यादा, 451 से ज़्यादा, और 17-18 जिलों की जो है ये विज्ञप्तियां थी। अभी और भी विज्ञप्तियां आएंगी जिनका जो अपने विवरण है मैं अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत कर दूंगा, और जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपके कमेंट्स भी रिप्लाई करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।